सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और भेद की बातों को समझाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, वचन को पढ़े जाने को, सुने जाने को, समझाए जाने को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, हर एक बात को महान पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 17वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप इसके पहले वचन से लेकर के 14वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि यहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी है और उस वाचा का जो चिन्ह है वो खतना ठहराया है। परमेश्वर यहां पर अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम भी रखते हैं क्योंकि अब्राम नाम का जो मतलब है वो होता है अनंत पिता और अब्राहम नाम का जो मतलब है वो होता है बहुतों का पिता। जैसा कि हमने चौथे वचन में पढ़ा, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। तो इसी वचन के अनुसार जो इब्राहिम है वो आज जातियों के समूह के मूल पिता है, इसीलिए परमेश्वर ने उनका नया नाम अब्राहम दिया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर यहां उनके साथ युग युग की वाचा को बांधते हैं, उनकी पीढ़ी पीढ़ी तक के वंश के लिए ये सारी वाचाएं बांधते हैं जैसा आपने इसमें पढ़ा होगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस वाचा का जो चिन्ह है वो खतना ठहराया है। हम पढ़ते हैं कि 10वें वचन में, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिनका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वो ये है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खिलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा सबसे पहले जो एक चिन्ह परमेश्वर ने दिया, जो वाचा बांधी नूह के साथ कि अब मैं धरती पर कभी भी जल प्रलय लाकर पूरी धरती को नष्ट नहीं करूंगा, उसका चिन्ह परमेश्वर ने उस मेघधनुष को, रेनबो को ठहराया। और यहां परमेश्वर ने इब्राहिम से जो उसकी वंश के लिए, उसकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए जो वाचा बांधी है उसका जो चिन्ह है वो खतना ठहराया है। तो ये दूसरी हम देखेंगे, दूसरी वाचा यहां परमेश्वर ने जो ठहराई है, परमेश्वर ने जो इब्राहिम को आशीष दी है उसके चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने खतने को ठहराया है। आप में से बहुत सारे भाई बहन खतने का मतलब जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे भाई बहन खतने का मतलब नहीं जानते। मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहता हूं, खतना वो होता है, जैसे आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने मुस्लिम लोगों में सुना होगा कि उनका खतना होता है। ये जो मेल मनुष्य है, जो मेल इंसान है, उसकी जो मेन प्राइवेट पार्ट होता है, उसके आगे का जो एक खाल होता है उसको काट दिया जाता है, उसको ही खतना कहा जाता है। और खतना लहू को इंडिकेट करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये जो चिन्ह ठहराया है वो इसीलिए ठहराया है क्योंकि इब्राहिम और उसके वंश को परमेश्वर ने अलग किया है। फिजिकल रूप से यहां पर परमेश्वर ने इन्हें अलग किया है क्योंकि ये जो वाचा परमेश्वर यहां बांध रहे हैं ये समस्त मानव जाति के साथ नहीं वरन इब्राहिम और उसके वंश के साथ बांध रहे हैं। क्योंकि केवल इब्राहिम और उसके वंश के साथ ये वाचा है, इसीलिए ये जो खतने का चिन्ह फिजिकल रूप से दिया गया है ताकि एक समूह की, एक जाति की एक अलग पहचान बन सके। और इस बात को लेकर, खतने की बात को लेकर के हमने प्रेरितों के कार्य में भी पढ़ा, क्योंकि यहूदी चूंकि वो इब्राहिम के वंश के ही हैं और उनमें खतना होता था और खतने को लेकर के बहुत ज्यादा वहां पर टेंशन हुई। जो अन्य जाति हैं वो खतना नहीं कराते हैं, तो वहां पर ये बात आई कि ये जो चिन्ह है परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जो प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा की है, उसका जो वाचा बांधी है, उसका चिन्ह खतना ठहराया है, तो फिर अन्य जातियों को भी खतना कराना चाहिए कि नहीं। और इसके विषय में बहुत ज्यादा मंत्रणा हुई। तब यहां पर हम 15वें अध्याय प्रेरितों के कार्य में पढ़ चुके हैं कि तब यह डिसाइड हुआ था कि कोई भी अन्य जाति जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो उसमें खतना नहीं करेगा, क्योंकि अब शरीर के खतने की नहीं वरन मन के खतने की जरूरत है। और हम जानते हैं कि अब कोई स्पेशल जाति नहीं है। अब हम उस वाचा के अंदर जो इब्राहिम के वंश के साथ प्रतिज्ञा बांधी गई है, उसमें हम जो बंधते हैं वो खतने के द्वारा नहीं बनते, उस खतने के द्वारा जो लहू बहता है उसके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि अब हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान लहू के द्वारा हम उस वाचा में बनते हैं। और यह समस्त मानव जाति के लिए है, समस्त मानव जाति के लिए है। अब कोई अलग समूह नहीं है। पहले एक अलग समूह था, इब्राहिम और उसका वंश एक अलग समूह था, इजरायली और यहूदी उनका समूह अलग था। लेकिन अब इस धरती पर कोई समूह अलग नहीं है। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस पर अंगीकार करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, वैसे ही हम सब मसीह विश्वासियों को पवित्र आत्मा से एक छाप और उसी के द्वारा पिलाया जाता है, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। यानी कि समस्त मानव जाति के लिए अब यह वाचा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई, उसके लहू के द्वारा जिसका चिन्ह बपतिस्मा और पवित्र आत्मा को ठहराया गया, अब समस्त मानव जाति उद्धार को पाएगी। कोई एक अलग समूह नहीं होगा, एक अलग कोई ग्रुप नहीं होगा जैसे यहां पर था। इसीलिए मसीह विश्वासियों को अब शरीर के रूप में खतने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए उत्तम और महान लहू बहा दिया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैंने इसे पूरा नहीं पढ़ा है और आशा करता हूं कि आपने इसको 14वें वचन तक पढ़ लिया होगा और इसका जो मूल बात है वो मैंने आपको समझा दी है। यदि फिर भी आपको इसके विषय में मुझसे कुछ पूछना हो, आपने कुछ पढ़ा और आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे अलग से पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। 15वें वचन में आगे लिखा है, फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सारे का भी नाम बदलकर सारा कर देते हैं, क्योंकि वहां परमेश्वर अब उसे एक ऐसी आशीष देने वाले हैं इसहाक के रूप में, उसके पुत्र के रूप में, जिसके वंश में यहां पर लिखा है राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे और वो उन जातियों की मूल माता हो जाएगी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इसहाक के वंश में ही, इसहाक के वंश से ही हम देखेंगे आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह भी इस धरती पर देदारी होते हैं मरियम के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से परमेश्वर की आशीषों के द्वारा अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम हो गया और सारे का नाम बदलकर सारा हो गया। 17वें वचन से आगे लिखा है, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन यह कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अपनी अवस्था को देखकर, चूंकि वो इस वक्त लगभग 100 साल के हो चुके हैं और जो सारा है वो 90 साल की हो चुकी है, इस अवस्था को लेकर उनके मन में शक आया और वो मन ही मन मुस्कुराने लगे कि क्या अब मैं इतना बूढ़ा हूं, मैं 100 साल का हूं, क्या अब मेरे कोई पुत्र होगा? जो सारा अब 90 साल की हो चुकी है, क्या अब वो कोई पुत्र जनेगी? 18वें वचन में लिखा है, और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। यानी कि यहां पर जो इब्राहिम है, अब यहां परमेश्वर से कहते हैं कि भाई अपने मन में ये विचार करके कि अब मेरे क्या पुत्र होगा, मैं तो 100 साल का हो गया या अब सारा 90 साल की हो गई, तो वो परमेश्वर से कहने लगते हैं कि बस इस्माइल ही आपकी दृष्टि में बना रहे, मेरे लिए ये बहुत है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की वाचा उस स्वतंत्र स्त्री के साथ है, परमेश्वर की वाचा दासी के पुत्र से नहीं है। इस बात को यहां पर हम देखते हैं। आगे परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी।
इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ ही बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो वाचा है वो इसहाक के द्वारा है, जो कि स्वतंत्र स्त्री का पुत्र है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो दासी का पुत्र और स्वतंत्र स्त्री का पुत्र है, वो उन दो वाचाओं को दर्शाता है, जैसा कि हम इसके विषय में नए नियम का जब अध्ययन कर रहे थे पढ़ चुके हैं। वो उन दो वाचाओं को दर्शाता है। जो पहली वाचा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों के साथ बांधी, जो कि दासत्व की यानी कि बंधुआई की वाचा थी, वो बंधे हुए थे। हर एक विधि विधान में, बलि विधान में, अलग अलग तरीके के कानूनों में, शारीरिक आडंबरों में वो बंधे हुए थे। तो यहां पर ये दोनों जो संतान हैं और यहां ये जो घटना है वो स्वतंत्रता की वाचा को यानी प्रभु यीशु मसीह की वाचा को दर्शाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हम स्वतंत्र स्त्री की जो हम कहेंगे वाचा के वारिस हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये सब बातें इसीलिए लिखी गई हैं ताकि हमें परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम को समझ में आने में आसानी हो सके। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं इस्माइल से नहीं, मैं स्वतंत्र स्त्री यानी कि जो सारा है उससे तेरा वंश बनाऊंगा, उससे तेरा वंश बढ़ाऊंगा, और जो इस्माइल तेरा वंश है उसको भी मैं आशीषित करूंगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं, हाजरा के समय में परमेश्वर के दूत ने जब हाजरा से बात की, इस्माइल के विषय में बात की, तो वहां पर हमने देखा कि उसका वंश बहुत ही बढ़ेगा। और आज हम देखते हैं जो अपने आप को आज इस्माइल के वंश के लोग जो कहते हैं, वो लोग जो अपने आप को इस्माइल के वंश का कहते हैं, उनकी जो तादाद है, उनकी जो गिनती है वो बहुत ज्यादा है। और वो एक यहां पर जैसे लिखा है कि बड़ी जाति है, तो एक वो बड़ी जाति हम यहां पर देखते हैं। और इनके भी जो प्रधान हैं वो 12 प्रधान बताए गए हैं। और इन 12 प्रधानों के विषय में हम बाइबल में और कहीं जिक्र नहीं पाते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ बाइबल के जो संदर्भ हैं वो मिलते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। वो रिलायबल नहीं है, वो इस्लामिक हिस्ट्री से जैसे कह सकते हैं उनमें उसका असर है, उसका प्रभाव है, इसलिए वो रिलायबल नहीं है। क्योंकि जो इस्लामिक लोग हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनका ये दावा है कि हम इस्माइल के वंशज हैं, लेकिन वो किस तरीके से हैं ऐसा तो वो बता नहीं पाते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे जो पैगंबर साहब हैं वो इस्माइल के वंश के हैं, तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं वो इस्माइल के वंश के हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक तरीके से वो हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे मुस्लिम इस्माइल के वंश के नहीं हो सकते। केवल मिडिल ईस्ट में जो रहने वाले लोग हैं वो ही कहीं ना कहीं इस्माइल के वंश के हो सकते हैं। केवल मुसलमान बन जाने से ही कोई इस्माइल के वंश का नहीं हो जाता। वहां पर ये जो बात है, जैसे मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, जो प्रतिज्ञाएं की हैं, उनको फिजिकल रूप से भी किया है और उनका अर्थ और प्रतिफल आत्मिक रूप से भी दिया है। तो जो इस्माइल के वंश के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी अलग तरीके की मान्यता के हों, वो इब्राहिम के वंश के वारिस होने के नाते धरती पर काफी फूलेंगे, फलेंगे, हर जगह उन्हें परमेश्वर साथ देगा। लेकिन उस आत्मिक प्रतिज्ञा के वो भागी नहीं होंगे जो आत्मिक प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमें अनंत जीवन तक लेके जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ ही बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करने बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र इश्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे, जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सभी को लेकर उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खिलड़ी का खतना किया। और अब्राहम की खिलड़ी का खतना जब हुआ, जब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इश्माइल की खिलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। इब्राहिम और उसके पुत्र इश्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए थे, जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सब का खतना उसके साथ हुआ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की वाचा का जो चिन्ह परमेश्वर ने खतने को ठहराया है। यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम जो 99 वर्ष के हैं और जो इश्माइल 13 साल के हैं, और तमाम उनके जो घर में उत्पन्न हुए हैं और जो मोल लिए गए हैं, उन सब का खतना यहां पर हम देखते हैं
एक साथ किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन इस बात को जानना चाहेंगे कि यहां पर जो लिखा है कि जितने रुपयों से मोल लिए गए हैं, तो क्या बाइबल गुलामी की प्रथा को बल देता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल गुलामी की प्रथा को बल नहीं देता, बल्कि बाइबल हमें यह शिक्षा देता है, चाहे स्वतंत्र हो, चाहे वो दास हो, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, प्रभु यीशु मसीह में सब एक हैं और परमेश्वर सबसे समान रूप से प्रेम करता है। तो पहले के समय में यह प्रथा हुआ करती थी कि हमेशा के लिए एक दाम चुका दिया जाता था और वो उसका दास हो जाता था और उसके साथ वो वहां पर कार्य किया करता था। लेकिन इसके विषय में भी हम आगे व्यवस्था में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने इसकी भी व्यवस्था दी है कि पूरी जिंदगी कोई किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकता। यदि किसी ने दाम चुकाया है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। वो सारी बातें हम लय व्यवस्था में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपनी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दी है जिस व्यवस्था में कोई भी ह्यूमन राइट्स का, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहां पर ऐसे होता था वैसे होता था, नहीं। जितना परमेश्वर ने अच्छी व्यवस्था को इजरायलियों को दिया है और वो बहुत ही अच्छी और बिल्कुल ह्यूमन राइट वाली व्यवस्था है। उसके अंदर उस जो दास है उसको स्वतंत्र करने की भी बात की गई है, उसका सारा ध्यान रखने की बात की गई है, उसके ऊपर अत्याचार न करने की बात की हुई है। बहुत सारी बातें हैं, अभी हम आगे व्यवस्था में पढ़ेंगे, लय व्यवस्था में, व्यवस्था विवरण में सारी बातों को हम पढ़ेंगे। तो इस बात के लिए आप ज्यादा परेशान मत होइए कि यहां पर ये कोई ऐसी बात है। इस बात का जो क्लियरिफिकेशन है और जो रिफ्यूटेशन है वो आपको लय व्यवस्था का अध्ययन करते समय वहां पर बता दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर ने इसहाक के विषय में जो बताया इब्राहिम को, और बताया कि मैं इससे तेरा वंश बनाऊंगा, इससे तेरा वंश बढ़ाऊंगा, और मेरी जो वाचा है, मेरी जो प्रतिज्ञा है वो इसहाक से ही पूरी होगी जो कि सारा के द्वारा उत्पन्न होगा। और उस वाचा का जो चिन्ह है परमेश्वर ने खतने को ठहराया। तो यहां पर हमने 17वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और मैंने सभी वचनों को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा, यदि आप इसमें से कोई ऐसी बात जो जानना चाहते हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप मुझसे जरूर पूछिएगा। आप में से अगर बहुत सारे लोगों ने अगर एक ही बात को पूछा तो मैं अगली रिकॉर्डिंग में उसको जरूर क्लियर करूंगा, ताकि हम अच्छी तरह से अपने बाइबल अध्ययन को करने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो पुराना नियम है वो नए नियम से 4 गुना बड़ा है, बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। और यहां पर हम देखते हैं 39 किताबें तो हैं, भले ही 27 किताबें हम नए नियम में देखते हैं, 39 यहां पर देखते हैं, लेकिन इन 39 किताबों का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। और बहुत सारी बातें ऐसी यहां पर लिखी हुई हैं जो घटना के रूप में है, इतिहास के रूप में है, उनका एक एक वचन पढ़ना जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही हम अध्ययन करेंगे। आप इसको वर्बली पढ़ लीजिए, ओरली पढ़ लीजिए, और मैं उसको ओवरऑल तरीके से आपको समझाता जाऊं, हर एक अध्याय का मूल प्रिंसिपल, मूल बात आपको देता जाऊं, ताकि हमारा अध्ययन टाइम से और अच्छे से और समय से पूरा हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 18वें अध्याय से अगला अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत